जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए भक्त के साथ ही चल पड़े। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा कर रहे थे। एक वृद्ध था और दूसरा युवक। वृद्ध ब्राह्मण को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, किंतु युवक बार बार उनकी सहायता कर रहा था। समय कुछ ऐसा था कि रेलगाड़ी आदि की कोई सुविधा नहीं थी। वे दोनों पैदल पैदल ही यात्रा कर रहे थे। अंततः प्रभु की कृपा से वे वृंदावन धाम पहुंच गए और बांके बिहारी जी के मंदिर में भी पहुंच गए। वहां पर वृद्ध ब्राह्मण ने युवक से कहा कि तुमने यात्रा में मेरी बहुत सहायता की, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। किंतु युवक ने बार बार उन्हें मना किया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे। तब युवक ने उन्हें पुनः कहा कि मैं धनवान नहीं हूँ, आप अपने वचनों पर पुनः विचार कर लें। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि जो एक अनजान वृद्ध की इतनी सहायता करते हैं, वह अपनी पत्नी की कितनी सहायता करेगा। इसीलिए उनकी पुत्री सौभाग्यशाली है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने गांव लौट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार में इस बारे में चर्चा करते हैं। तब उनकी पत्नी ऐसा कहती हैं कि यदि आपने एक निर्धन ब्राह्मण से मेरी पुत्री का विवाह किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। वृद्ध ब्राह्मण चुप हो जाते हैं और इसके बाद इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते। बहुत समय बीत जाता है। वे युवक सोचते हैं, बांके बिहारी जी के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने इतने बड़े वचन दिए हैं। वृद्धावस्था के कारण हो सकता है वचन भूल गए हों। मैं ही जाकर उन्हें उनके वचनों का स्मरण कराता हूँ। तब वह युवक उस वृद्ध ब्राह्मण के गांव में पहुंचा और उनके घर आकर उनके वचनों को स्मरण कराने लगा। वृद्ध ब्राह्मण कुछ ना कह सका। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र वहां आया। ज्येष्ठ पुत्र भगवान को नहीं मानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम ये सब झूठी बातें कर रहे हो, तुम मेरे पिता पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं अपनी बहन का विवाह तुम जैसे निर्धन ब्राह्मण से कभी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। यदि वचनों को सुनने वाला या उसका कोई साक्षी है तो उसे लेकर आओ। तब वो युवक कहता है कि हाँ, हमारे वचनों को सुनने वाला एक साक्षी तो है, वह है बांके बिहारी। तब वो ज्येष्ठ पुत्र कहता है, तो जाओ बांके बिहारी को लेकर आओ। यदि बांके बिहारी कहेंगे तो हम मान लेंगे। ज्येष्ठ पुत्र ऐसा समझता है कि भगवान की मूर्ति भला आकर कुछ कह सकती है। वो युवक काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है और उसके बाद रोता रोता वृंदावन दोबारा पहुंचता है और बांके बिहारी जी को सब कुछ बता देता है। तब बांके बिहारी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक मूर्ति हूँ। तब वो युवक कहता है कि प्रभु, ऐसे तो मेरी भक्ति पर ही प्रश्न उठ जाएंगे, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तब प्रभु उसके आगे एक शर्त रखते हैं कि तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलूँगा। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम्हें घुंघरुओं की आवाज़ आएगी, उसी से तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। युवक प्रभु के वचनों को मान लेता है। अब वो युवक आगे आगे चल रहा है और घुंघरों की आवाज़ पीछे पीछे आ रही है। इसके बाद काफ़ी देर के बाद घुंघरों की आवाज़ मध्यम हो गई और फिर आनी बंद हो गई। युवक से अब रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या देखता है, एक विशाल मूर्ति वहाँ खड़ी है। संयोगवश वो उस गांव में पहुँच चुका है। गांव के सभी लोगों को वो वहाँ इकट्ठा करता है और कहता है, देखो बांके बिहारी जी इतनी दूर तक मेरे साथ आए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण, उसका ज्येष्ठ पुत्र व उसकी माता, वह उस युवक को प्रणाम करते हैं कि प्रभु इसका प्रमाण देने के लिए यहाँ तक आए हैं, और वे अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करा देते हैं। तो बोलो बांके बिहारी की जय। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की जानकारी आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।